अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात मुंबई के स्लम एरिया में रहने वाली 14 साल की उस लड़की की करेंगे जिसकी किस्मत रातों रात बदल गई और वो एक जाने माने लग्जरी ब्यूटी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। हम बात कर रहे हैं मुंबई की रहने वाली मनीषा खारवा की, जिनकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। मनीषा ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत 2020 से की थी, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। झुग्गी झोपड़ी से निकलकर एक ब्यूटी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनने तक का कैसा रहा उनका सफर, देखिए जरा। नाम मनीषा खारवा। उम्र 14 साल। पेशा मॉडलिंग। यही पहचान है मुंबई के स्लम में रहने वाली मनीषा की, जिनकी किस्मत बदलते देर नहीं लगी और वो एक जाने माने लग्जरी ब्यूटी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बन गई, जिसे कभी मोहल्ले के लोग तक नहीं पहचानते थे। आज हजारों लाखों लोग उनके बारे में चले हैं और उनके वीडियोस को लाखों लोग देख चुके हैं और पसंद कर चुके हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर हर कोई अपने सपने पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है। कुछ लोगों के सपने पूरे होते हैं और कुछ लोगों के सपने टूटकर बिखर जाते हैं, मगर जिसको मुंबई शहर अपना लेता है उसको जिंदगी में बहुत कुछ देता है। ऐसी एक कहानी है मनीषा खारवा की। 14 साल की मनीषा खारवा अब पूरे देश का नाम रोशन कर रही है और दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन्स हो या न्यूज़पेपर हो या बाकी के ब्रांड्स हो, उन पे उनका चेहरा आजकल देखने मिलता है। लेकिन मनीषा के लिए इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। समुद्र किनारे इस झोपड़ी को देखकर मनीषा के परिवार की माली हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन 24 साल की मनीषा के सपने बड़े हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए मनीषा में जज्बे की कोई कमी नहीं है। जानकारी के मुताबिक मनीषा का मॉडलिंग करियर 2020 में शुरू हुआ था। उस वक्त उन्हें हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट हाफमैन ने स्पॉट किया था। दरअसल रॉबर्ट म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए मुंबई आए थे, तभी उनकी नजर मनीषा पर पड़ी और उन्होंने मनीषा की मदद के लिए एक क्राउड फंडिंग अकाउंट बनाया। अभी तक मनीषा कई मॉडलिंग इवेंट्स में हिस्सा ले चुकी हैं और वो एक शॉर्ट फिल्म लिव योर फेरी टेल का भी हिस्सा रही हैं। ब्यूटी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने से मनीषा बेहद खुश है। मनीषा की कहानी शुरू हुई जब वो 10 साल की थी। 10 साल की जब वो थी तब उनकी मुलाकात हुई हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट से, जो मुंबई में थे उस समय और मुंबई आके एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे। उस समय मनीषा बैकग्राउंड डांसर के तहत उस म्यूजिक वीडियो में हिस्सा लेने वाली थी। जब उनकी मुलाकात इनसे हुई, कॉन्फिडेंस और काम करने की चाह ने रॉबर्ट को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया और उसके बाद रॉबर्ट ने मनीषा की मदद करना शुरू किया। जब वो बढ़ रही थी, आगे आ रही थी, तब उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था, न ही उनके पास घर में खाना हुआ करता था। तब वो, उनका परिवार और उनका भाई और जॉब्स करते थे और वहाँ से पैसे लाते थे। मगर आज चीज़ें बदल गई हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके का ये वही घर है जहाँ से मनीषा ने अपने करियर की शुरुआत की और जहाँ से दुख से वो उभरी और आज एक ऐसी स्थिति में पहुंची हैं जहाँ पे पूरी दुनिया उनको जानती है। आज वो एक सुपर मॉडल के बड़े नाम से जानी जाती हैं, जहाँ पर हर कोई उनको जानता है, उनको पहचानता है। लाइट, कैमरा और एक्शन से भरपूर महानगरी मुंबई में हर साल लाखों युवा आंखों में हजारों सपने लेकर आते हैं, लेकिन हर किसी के सपने साकार नहीं होते।
मलीषा उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनकी किस्मत इस तरह रातों रात बदली। मलीषा मॉडलिंग की फील्ड में अभी काफी कुछ अचीव करना चाहती हैं, इसीलिए वो पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग पर फोकस कर रही हैं। मलीषा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यहाँ मॉडलिंग करती मलीषा की फोटोज और वीडियोस शेयर किए जाते हैं, जिन्हें उनके फैंस पसंद करते हैं। कहते हैं कि मुंबई में भले ही घर की साइज छोटी हो, मगर सपने काफी बड़े होते हैं लोगों के, और कुछ लोग अपनी मेहनत से सपने पूरे भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। ऐसी एक कहानी है मलीषा खारवा की, जो अपना खुद के माँ बाप का नाम रोशन कर रही है और जिंदगी में एक बड़े लेवल पे जाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कैमरामैन सिद्धेश के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हम कहते हैं कि सपने जरूर देखने चाहिए, क्योंकि सपनों की भी किस्मत होती है। मलीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है सीधा। मलीषा, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सपना पूरा हुआ, लेकिन अभी तक का सफर कैसा रहा? अभी मॉडलिंग ये सब ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा सपना जो था वो अभी पूरा हो रहा है। तो मैं खुद को खुद पे विश्वास की थी कि मैं कर पाऊंगी, और हाँ, मैंने कर दी। अच्छा, ये भी बताइए कि जिस ब्यूटी ब्रांड से आप जुड़ी हैं, उन लोगों ने कैसे आपको अप्रोच किया? क्या इस पर आपके पिताजी राजी हो गए थे? पापा अग्री कर रहे थे इस पर? हाँ, मैं, मेरी कजिन सिस्टर और उसकी मम्मा कहीं जा रहे थे हम लोग बाहर, तो है ना, हम लोग को एक फॉरेनर दिखी। तो मतलब मैं उसके पास भाग के बोली कि आप कैसे हो, इंग्लिश में। तो उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो फिर मैं बोली मैं ठीक हूँ। तो मेरी बहन को नहीं आती थी इंग्लिश, तो वो मेरे को पूछने लगी कि क्या बोल रही है। तो मैंने बोली कि ये पूछ रही है कि कैसे है। तो बोली कि ये सब बात तो पूछ उससे, इसका पूछ, हम लोग के साथ एक फोटो निकालने। तो मैंने हाँ ठीक है बोलती हूँ। तो मैंने उनको बोली, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, उनको है ना एक लड़की चाहिए म्यूजिक वीडियो के लिए। तो मैं बोली कि हाँ, तो मेरे को आना है। तो फिर मेरी बहन को मैंने समझाई, तो मेरी बहन ने भी बोले हाँ मेरे को भी आना है। फिर नेक्स्ट दिन मेरा मैनेजर आया, फिर मेरे से उन्होंने एक्टिंग देखी, फिर उसने मेरे से पूछा कि आपको क्या बनना है। तो मैंने बोली मेरे को मॉडल और डांसर बनना है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको मॉडल बना सकता हूँ। तो मैं खुश हो गई। तो फिर उन्होंने बोला कि आप बहुत छोटे हो, आपसे पापा से मेरे को बात करनी पड़ेगी। तो मैं बोली ठीक है। उसके बाद हम दोनों पापा के पास गए और पापा से पूछे, तो पापा ने बोले कि आपके ग्रैंडफादर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैं बोली कि अगर ग्रैंडफादर ने मना किया तो सब पानी में मिल जाएगा। पापा गए ग्रैंडफादर के पास और पूछे, तो मतलब इंडियन पेरेंट्स आपको पता है कि लड़की छोटे कपड़े पहनेंगे। मेरे को पता था कि अगर कभी मना किए तो मैं तो गई। तो मैंने कैसे भी पापा को बोली कि आप कन्विंस कीजिए ना पापा, तो फिर मैं बात ही नहीं करूंगी। मैं ऐसे शांत चुप हो गई। तो पापा मेरे को ऐसे आके बोलने लगे कि तेरे ग्रैंडफादर ने मना कर दिया। पापा मस्ती करते थे मेरे साथ, मेरे को पता नहीं, और मैं रोने लगी कि सब मेरा प्यार। तो मैं बोली पापा आप मस्ती मेरे साथ ऐसे मस्ती करते कौन? तो पापा बोलते तो मस्ती भी नहीं कर सकते। तो मैं बोली ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मैनेजर को बोली, तो मैनेजर ने फिर बोला कि अब हिसाब से शूटिंग ये सब। फिर उसके बाद ये सब हुआ। देखिए मलीषा, सपने साकार होने थे तो पापा हाँ कैसे नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मौसम की। देश में कैसा है मौसम? बीते कुछ दिनों से 40 डिग्री वाली गर्मी और लू के थपेड़ों से हम सब बेहाल थे, लेकिन मई के इस महीने में एक बार फिर से मौसम के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये बदलाव किसी एक राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है, जिसकी वजह से तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का ये रुख इसी तरीके से कायम रह सकता है। यानी कि अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सही साबित होता है तो अगले कुछ दिन लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, मई के इस महीने में आसमान से बारिश की ये बूंदें राहत बनकर बरस रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें मौसम के रुख में आए बदलाव की कहानी को बयां कर रही हैं।
देश के ज्यादातर हिस्सों में बीते कई दिनों से पारा 40 डिग्री के पार बना हुआ था और लू के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर रखा था। मगर मई के इस महीने में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और इस चुभती जलती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की हैं, जहां राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में काले घने बादलों का डेरा है और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर से सच साबित हो रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में इस समय चमोली जनपद में, जहां पे बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। हालांकि जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, इसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पे है, क्योंकि हेमकुंड साहिब जो सबसे इस समय ऊंचाई पे जो गुरुद्वारा है उसकी यात्रा चल रही है और वहां पे 3 किलोमीटर का रास्ता बर्फ की गलियों से यात्रियों को गुजरना पड़ रहा है। वहां पे एसडीआरएफ पुलिस की तैनाती की गई है और जो यात्रा मार्ग है बद्रीनाथ यात्रा मार्ग, यहाँ पे भी बीआरओ और एनएच को तत्काल मार्ग अगर बंद होता है तो उन्हें खोलने के निर्देश दिए गए हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कमोबेश मौसम का यही मिजाज देखने को मिल रहा है, जहां मंडी समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की खबरें हैं। आसमान में छाए काले बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया और लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ी। मई के महीने में मौसम के इस अजीबोगरीब अंदाज से लोग भी हैरान हैं। बारिश खूब हो रही है। यही एक मंडी की विचित्र चीज है कि जब भी गर्मी पड़ती है तो जल्दी से बारिश हो जाती है, तभी मंडी को एक अच्छे मौसम वाला सिटी कहा जाता है। पहाड़ी राज्य ही नहीं, मैदानी राज्यों में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम के तेवर में नरमी देखने को मिल रही है। राजस्थान में तो एक दिन पहले से ही आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया और वो आज भी जारी रहा। चाहे सीकर हो या फतेहपुर या फिर पिंक सिटी जयपुर, मौसम खुशगवार बना हुआ है। लेकिन सीकर समेत कुछ जिलों में तो इतना पानी बरस गया कि सड़कें किसी तालाब की तरह नजर आने लगी और इन सड़कों पर चलना लोगों के लिए दूभर हो गया। उधर दिल्ली और आसपास के शहरों में भी आसमान में आज सुबह से ही बादलों की चहलकदमी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि जैसे ही मौसम सुहावना हुआ, लोग मौज मस्ती के लिए परिवार संग घूमने निकल पड़े। तस्वीरें इंडिया गेट की हैं, जहां घूमने पहुंचे लोगों ने इस मौसम का खूब मजा लिया। दिल्ली एनसीआर में एक बार मौसम फिर से काफी सुहाना हो गया है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग की माने तो 23 मई से 26 मई तक मौसम ऐसे ही सुहाना रहने वाला है और इसकी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब चाहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसकी वजह हो, लेकिन इसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी है, क्योंकि बीते कई दिनों से दिल्ली एनसीआर वाले चिलचिलाती गर्मी से काफी परेशान थे। आलम ये था कि तापमान 43-45 डिग्री तक जा पहुंचा था, लेकिन अब जब तापमान में गिरावट हुई है तो लोग भी घरों से बाहर आने लगे हैं। मौसम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कल गर्मी थी? हाँ, थोड़ी थोड़ी थी। और आज बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय करने के लिए हम इंडिया गेट पे घूमने आए। यहाँ जो ठंडी ठंडी हवा है तो ठंडी लगी है, तो इसीलिए हम इधर घूमने आए हैं। अभी मानसून के दस्तक देने में कुछ दिन बाकी हैं। हालांकि इससे पहले ही बारिश ने लोगों को भिगोना शुरू कर दिया है, वो भी तब जब मई का ये महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। बारिश का ये सिलसिला बिहार और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। चाहे बिहार का दरभंगा हो या फिर महाराष्ट्र का हिंगोली जिला, बादल यहाँ पर भी जमकर बरसे। लोग भी मौसम की इस मेहरबानी से काफी खुश हैं। लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कुछ राज्यों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि अगर आंधी और बारिश के दौरान कहीं पेड़ गिरने या फिर बिजली के तार टूटने जैसी घटनाएं हों तो उन्हें तुरंत दुरुस्त कर लिया जाए। दिल्ली से नीतू झा के साथ चमोली से कमल नयन सिलोरी, मंडी से परी शर्मा और महाराष्ट्र से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ये बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन ये बारिश कितने राज्यों में और कितने दिनों तक देखने को मिलेगी, आइए देखते हैं। अभी जो 24 में आज जो लेटेस्ट यही है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो पश्चिम विक्षोभ, वो पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ पाकिस्तान, और ऑलरेडी कल रात से जो है हमारा जो उत्तर भारत है, चाहे हिमालय का जो पश्चिम क्षेत्र है, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ भी बारिश हो रहा है और उसके साथ साथ प्लेन में भी हुआ है। तो ज़्यादा जो इनकी जो इम्पैक्ट रहा पंजाब और हरियाणा में है। दिल्ली में थोड़ा डस्ट आया था, डस्ट राइजिंग विंड कल,
क्लाउड भी बन रहा है और तापमान जो है वो फॉल है। कल जो था वो लास्ट डे था हीट वेव का, थोड़ा हीट वेव कल जो है दिल्ली दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ, बाकी में तो तापमान कम हो रहा है। और आज भी सारा इलाका जो है हीट वेव का नहीं होगा, तापमान जो है 40 के नीचे रहेगा। और अभी जो हमारा मेनली ऑरेंज वार्निंग है तो मेनली जो ओले गिरने का है और जो विंड होता है, जो गस्टी विंड, और उसके साथ थंडरस्टॉर्म डस्टॉर्म जो राजस्थान के लिए है, और बाकी जो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश है उसके लिए भी वार्निंग है, थंडरस्टॉर्म का है और गस्टी विंड का है और हेलस्टॉर्म का भी है 1 और 2 प्लेस। और जो पहाड़ी इलाका है जैसे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, वो हमारा हैवी रेनफॉल वार्निंग है आज और कल के लिए, ज्यादा चांस आज है। और 25 तारीख नाइट या 26 ऑनवर्ड जो है सिग्निफिकेंटली वेदर कम होगा, यही है मेनली WD का हम लोग दे रहे हैं। और अगर पूर्व भारत का बात करें तो बिहार में जो है ज्यादा हम लोग वार्निंग में रखें ऑरेंज कलर में, बिहार और हमारा जो सिक्किम एरिया है और बंगाल एरिया है और उसके साथ साथ झारखंड का है। वहां भी कल जो पिछले 24 घंटे में बहुत लाइटिंग हुआ है और बिहार में इम्पैक्ट काफी था, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो घर से निकलते हैं बिहार झारखंड और हमारा जो वेस्ट बंगाल, जो गैंगटिक वेस्ट बंगाल, वो देख के निकले क्योंकि काला बादल बहुत बनेगा और रेन भी हो रहा है और इनफैक्ट हैवी रेन भी रिपोर्ट हुआ है कहीं कहीं, और जो बंगाल एरिया है काफी बारिश हुआ है। ठीक है, सो ये जो है 2 दिन रहेगा आज और कल, वैसे यही है, वहां भी ऑरेंज कलर का वार्निंग है। आगे बढ़ते हैं, बात 28 मई को देश को मिलने जा रही नई संसद की। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री मोदी संसद की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। खास बात यह है कि भारत के इतिहास में खास जगह रखने वाली सेंगोल यानी कि राजदंड की भी स्थापना होगी। संसद भवन की नई इमारत में इसके लिए खास जगह तय की गई है और इसकी प्रतीकात्मक तस्वीर भी जारी की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि 5 फीट लंबा सेंगोल को संसद में कहां रखा जाएगा। दरअसल सेंगोल को संसद भवन में स्पीकर के पोडियम पर रखा जाएगा और इस चांदी के सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी है। इसके ऊपर नंदी विराजमान है और ये 5 फीट लंबा है। सेंगोल का आजाद भारत से भी बड़ा कनेक्शन है। 14 अगस्त 1947 में जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ था तो वो इसी सेंगोल के जरिए ही हुआ था। एक तरह से देखा जाए तो सेंगोल भारत की आजादी का प्रतीक भी है। ब्रिटिश इंडिया के अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सौंपा था और इस समारोह के बाद से राजदंड प्रयागराज संग्रहालय यानी आनंद भवन में रखा था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी अब नई संसद में स्थापित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इस सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद
आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। तो सेंगोल के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको दे देते हैं। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। इस साम्राज्य का जब कोई राजा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता था तो उसे सत्ता हस्तांतरण के रूप में सेंगोल देता था। सेंगोल देने की परंपरा चोल साम्राज्य से ही चली आ रही है और तभी से तमिलनाडु और दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक ये माना जाता है। तमिल परंपरा में राज्य के याजक यानी कि राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करते थे। परंपरा के मुताबिक ये राजगुरु थिरुवदुरई अधिनम मठ के ही हुआ करते थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मौर्य और गुप्त वंश में भी सेंगोल का इस्तेमाल हुआ करता था। सेंगोल का इतिहास इतना पुराना है, लेकिन 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी आज तक नहीं है। एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरा तरफ अभी तो इंडिया को नया पार्लियामेंट बिल्डिंग मिल रहा है और इसमें तमिलनाडु का पार्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक चीज यहां से 1947 पे वहां पे रीच हुआ था, वो भी इंडिपेंडेंस डे की 15 मिनट्स पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू के हाथ में हो गया था। उसका नाम है ये सेप्टर, इसको तमिल में सेंगोल बोलते हैं और इसको एक राजा जो एक कंट्री को लाइक रूल हो करेगा उनके हाथ में वो दे देगा। और इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज यहाँ की पूरा डिजाइन पूरा तमिल का डिजाइन है। स्टार्टिंग विद ये जो देख रहे हैं इसको नंदी बोलते हैं और नीचे एक लक्ष्मी देवी का भी स्टैचू है और डिजाइन है और इस गैप पे तमिल शब्द में एक लाइन था, वो डिमा कर रहा था कि क्या हो रहा था, कब हो रहा था, टाइम, वक्त और सब कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे था। और ये है अमरेंद्र भूमिडी जिन्होंने इनकी फैमिली तो इस सेप्टर को डिजाइन किया था 1947 पे 15 मिनट्स के पहले, इंडिपेंडेंस का 15 मिनट्स के पहले इनके एंसेस्टर ने इसको तिरुवडुरै आदिनम से दिया था और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हाथ में इसको दिया था। और अब दूसरा सिग्निफिकेंट पार्ट ये है कि ये एक रेप्लिका है, बट ये लाइक द रियल वन विल बी डिस्प्लेड अभी पार्लियामेंट बिल्डिंग का नया कॉम्प्लेक्स में। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।